अमरीकी वज़ीर दिफा ने इराक से फ़ौज निकालने के खबरों की तरदीद कर दी। मार्क एस्पर कहते हैं अमरीका का इराक से निकलने का कोई मंसूबा नहीं। इराकी अवाम भी अमरीकी अफवाज का इनखला नहीं चाहते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मार्क मिली कहते हैं इराकी हुकूमत को लिखा गया ख़त असली है लेकिन गलती से पेश किया गया। ख़त को इस वक्त भेजने का इरादा नहीं था। अमरीकी फ़ौजी इनखला से मुतल्लिक़ ख़त मुस्तक़बिल के लिए तैयार करदा मुसव्वदा था। ट्रंप इंतजामिया ने इराकी हुकूमत को फौज के इनखला से मुतालिक लिखे खत को गलती करार दे दिया। इत्तेहादी अफवाज के इनखला को महफूज और तेज तर बनाने के लिए कुछ इक़दाम उठाने जरूरी हैं। अमरीका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब से रोक दिया। जवाद ज़रीफ को वीज़ा देने से भी इनकार। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इमरान खान से शाह महमूद की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म काविशें जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का कवैती हम मनसब शेख अहमद नासिर से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा के खिताब पर नाला वॉकआउट कर दिया। रियाज पीरज़ादा बोले शाह महमूद वजाहत देने के बजाय अपोजिशन को डरा धमका कर चले गए। परवेज़ अशरफ ने कहा वज़ीर ख़ारजा से पूछना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उनसे क्या बात की। ख्वाजा आसिफ बोले कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी बेसमत है, उसे पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। खारजा पॉलिसी चंद अरब डॉलर के एवज बेच दी गई। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए आज पेश किए जाएंगे। कायमा कमेटी दिफा के बंद कमरे में इजलास में बिल्स मुतफिका मंजूर। परवेज खटक कहते हैं पूरा पाकिस्तान फौज के साथ है। अमजद न्याजी ने कहा अपोजिशन की तरमीम मुसव्विदे का हिस्सा नहीं है। फरोग नसीम बोले अपोजिशन की तजावीज़ शामिल करते तो आइन में तरमीम करना पड़ती। फिरदौस आशिकवान कहती हैं सबका यकसा मौक़िफ़ जमहूरियत की मजबूती का मजहर है। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला, बिलावल भुट्टो का मुसव्वदा कानून पार्लियामेंट में दिखाने का मुतालिबा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 243 की शिक 3 में तरमीम का कहा, लेकिन हुकूमत आर्टिकल 243 की शिक 4 में तरमीम कर रही है। उधर पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए 3 तजावीज़ कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। हुकूमत की तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। एंकर साहब ने मेरी और एक और यहाँ वजीर साहिबा हैं और लड़कियां हैं, उनकी हमारी वीडियोस, जब मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियोस कहाँ हैं तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के मुझे आगे से कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी ने कहा है। कौमी असम्बली में बोले कि रेटिंग्स और लाइक्स के लिए पगड़ियाँ उछाली गईं। एक एंकर ने यूट्यूब चैनल पर प्रोपेगेंडा किया। उनकी और खातून वजीर की गैर अखलाकी वीडियोज़ होने का दावा किया गया। ऐवान में बैठे लोगों की भी इज्जत है। अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर इस मसले का तदारुक करना चाहिए। पिछले 13-14 साल से कोई सियासी आपकी जबान से पार्टी को महफूज नहीं रही। तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त रिप्रेजेंटेड हैं इस हाउस के अंदर, कोई भी इनकी जबान से महफूज नहीं रही। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। बोले फवाद चौधरी की जुबान से कोई जमात महफूज नहीं रही। वह बतौर एंकर खुद क्या करते रहे, हमने अपने गरीबान खुद मीडिया के हवाले किए। हुकूमत के अपने पांव जले तो शोर शुरू कर दिया। हम अपनी इज्जत के नीलामी पर खुद तुले रहते हैं। इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की रिवायत पुरानी है। मौसम की शिद्दत, पंजाब में सरकारी स्कूल्स आज बंद रहेंगे। छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने आज स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। उधर सर्दी की शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा में भी तातीलात में 13 जनवरी तक तौसी का इम्कान। हतमी ऐलान आज होगा। और पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश का अंडर 15 टाइटल जीत लिया। मोहम्मद हमजा ने फाइनल में इंग्लैंड के यूसुफ शेख को स्ट्रीट गेम्स में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 8 साल बाद ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। हमजा का कहना है उन्होंने मुश्किल मैच के लिए खेले और सबको हराया। अगली बार वो अंडर 17 में शिरकत करेंगे।
जनाब स्पीकर, एक दूसरे की इज्जत करने की रवायत डालें ताकि कल इस हाउस में खड़े होकर हमें स्पेशल कमेटी जो है वो डिमांड ना करनी पड़े। इस हाउस में हर मेंबर की जो इज्जत जो है, तकरीम जो है वो होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं पीएमएलएन में हूं और मेरी पगड़ी उछाली जाए, या इसलिए नहीं कि वो पीटीआई में हैं तो उनकी पगड़ी उछाली जाए। अगर 5 लाख वोट जो है सब ने लिए हुए हैं, किसी एक शख्स ने लिए हुए। तो जनाब स्पीकर, ये कमेटी स्पेशल इस काम के लिए बनाने के लिए नहीं, हमें अपने रवैये दुरुस्त करने के लिए स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए। टू हैव हार्मनी इन दिस हाउस। यहां पे जो हम यहां पे जो कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उसको खत्म करके को नए चैप्टर जो है उसका आगाज करने के लिए, नए बाब का आगाज करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। जो आपने बनाई हुई है उसी में ले जाइए मसला। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने बनाई हुई है। यस, इसमें है, इसमें आप लीड करें। हाँ। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप चेयर में बैठे हुए हैं। आप ऐसी रवायात को जन्म दें जनाब स्पीकर कि आपको आने वाले वक्त में याद किया जाए कि असद कैसर स्पीकर थे और उन्होंने नई रवायात को जन्म दिया था। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आई बेग ऑफ यू, कि अगर आज इनका ग्रीवियंस है, मैं मानता हूं इनका ग्रीवियंस है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, लेकिन ये कलेक्टिव ग्रीवियंस है, इस हाउस का कलेक्टिव ग्रीवियंस है। खुदा के लिए अपनी, अब हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वी स्टूप सो लो। हम ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। ऐसी जबान बोलते हैं एवरीबॉडी इन दिस हाउस। ये देखा ना, मुझे आवाजें लगा रही। अब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं तो पता क्या होगा फिर? ये मुझे प्रोवोक करेंगे तो फिर मैं वही करूंगा ना जो मुझे इनवाइट कर रही हैं। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। चलो एनी गाली जी समझ जानते, बड़ी गाली। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना, तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, चलो फॉरेन मिनिस्टर साहब आ गए। मैं एक फिक्र सिर्फ आखिर में कहूंगा, जनाब वाला, अपनी आवाज जो है उसकी गूंज, उसकी एको वापस आती है। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। जो चीजें आप कहते हैं उसकी रेजोनेट होती हैं, वो वापस आके हमें हॉन्ट करती हैं। इनको आज हॉन्ट किया जब ये बातें करते थे, पगड़ियां लोगों की उछालते थे, बसीयत एंकर। उस वक्त क्या होता था? मैं माजरत खाऊं दें जनाब स्पीकर कि आपको आने वाले वक्त में याद किया जाए कि असद कैसर स्पीकर थे और उन्होंने नई रवायात को जन्म दिया था। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आई बेग ऑफ यू, कि अगर आज इनका ग्रीवियंस है, मैं मानता हूं इनका ग्रीवियंस है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, लेकिन ये कलेक्टिव ग्रीवियंस है, इस हाउस का कलेक्टिव ग्रीवियंस है। खुदा के लिए अपनी, अब हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वी स्टूप सो लो। हम ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। ऐसी जबान बोलते हैं एवरीबॉडी इन दिस हाउस। ये देखा ना, मुझे आवाजें लगा रही। अब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं तो पता क्या होगा फिर? ये मुझे प्रोवोक करेंगे तो फिर मैं वही करूंगा ना जो मुझे इनवाइट कर रही हैं। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। चलो एनी गाली जी समझ जानते, बड़ी गाली। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना, तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, चलो फॉरेन मिनिस्टर साहब आ गए। मैं एक फिक्र सिर्फ आखिर में कहूंगा, जनाब वाला,
अपनी आवाज जो है उसकी गूंज, उसकी एको वापस आती है।